याज्ञवल्क्य कहते हैं अपनी मैत्री से और कात्यायनी से कि मेरी जो संपत्ति है मैं तुम्हारे बीच में बांटना चाहता हूं। तो उनकी पत्नी कहती है मैत्री कि मेरे पतिदेव, आप ये संपत्ति को बांट रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? बोला, मैं आत्म साधना करना चाहता हूं, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं और आत्मा की साधना करना चाहता हूं, आत्म तद्रूप होना चाहता हूं, आत्मा के तद्रूप होना चाहता हूं। तो मैत्री ने कहा, महाराज, अगर आप ये माया छोड़ करके, संसार की चीजें छोड़ करके और इस संसार की चीजों में हम में बांट करके आत्मा के उपासक बनना चाहते हैं तो महाराज वो आत्मज्ञान हमको भी दीजिए। अगर वो श्रेष्ठ वस्तु है और छोटी वस्तु का त्याग करके आप श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे एक आदमी गया, एक गुफा में गया, उसको चांदी की चीजें मिली, उसने देखा बड़ी वैल्यूबल भाई ये वस्तु है, उसने चांदी की चीजें बटोर ली। दूसरी गुफा में गया तो उसको वहां सोने की चीजें मिली, तो उसने कहा भाई सोने की चीज तो और भी महंगी होती है, उसने चांदी की चीजें छोड़ दी और सोने की चीजें अपने जेब में डाल ली। आगे गया तीसरी गुफा में तो वहां उसने देखा कि वहां पर हीरे जवाहरात थे, उसने कहा सोने का भी क्या करना है, हीरे तो और महंगे होते हैं, तो उसने अपनी जेब में हीरे रख लिया और वो सोने की चीजें फेंक दी। तो ऐसे ही जो हम संसार की वस्तु को महर्षि याज्ञवल्क्य त्यागना चाहते थे, तो मैत्री ने कहा, महाराज वो इससे भी जो अलभ्य वस्तु है, इससे भी जो महान वस्तु है, वो आत्मदर्शन हमको भी कराइए। तब महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि संसार से श्रेष्ठ चीज जो है वो आत्मदर्शन है, तुम आत्मदर्शन को प्राप्त करो।